2025 में मैंने पीएसडब्ल्यू के लिए ये वीडियो बनाए थे जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको वॉच किया था और 50,000 लोगों ने इसको तकरीबन व्यू किया था। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर करें कि हम ग्रेजुएट वीज़ा या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पीएसडब्ल्यू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते। किसी बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ आप इस वीडियो को जब फॉलो करेंगे तो आप अपने लिए एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन जनरेट कर सकते कि आपने यूके में अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। और दूसरी यही है कि आपके पास कोई बीआरपी बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल परमिट अगर वो एक्सपायर हुए तो फिर भी चलेगा। अगर ये नहीं है आपके पास बीआरपी तो इसके बाद आपके पास कोई पासपोर्ट वगैरह कोई आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर ये आईडी डॉक्यूमेंट आपके पास है और बैंक में कुछ पैसे हैं, आप अपने लिए पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि हम किस तरह अपने एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है अब हम उस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट नाउ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इंग्लैंड सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम यही करेंगे कि यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं, फिर हमारे पास बीआरपी है, हम यहाँ पे येस करेंगे। आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद बीआरपी एक्सपायर्ड है, येस एंड देन कंटिन्यू। कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे हम फर्स्ट 18 मंथ से गो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड देन अगेन कंटिन्यू। हैव यू प्रोवाइड योर फिंगरप्रिंट, तो हम इसको येस करेंगे क्योंकि हमने फिंगर प्रोवाइड किए थे। एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे पासपोर्ट में नेम सेम है, हम येस करेंगे। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हम एक एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल करेंगे जो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट अकाउंट का बता रहे। तो हर एक बंदे के पास आजकल अकाउंट है, तो हम अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि ई वीज़ा सब लोग के पास है अभी 2026 में। तो यहाँ पे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। सिंपली साइन इन होने के बाद हम अपना पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह जो भी है आपका वो साइन इन करेंगे। फिर इसके बाद एक कोड वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन है। इसको स्टार्ट करेंगे। कंफर्म आइडेंटिटी है, सारे ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एट द एंड पे यहाँ पे बुक योर अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन है। तो ये हम आगे देखते हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट का पूछता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी चेक और इसको भी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे हमारे पास चिप है बीआरपी में। पासपोर्ट में भी अगर हो तो येस आप कर सकते हैं या नो। तो मेरे पास एक्सेस है फ़ोन को, यहाँ पे येस एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पे इस तरह का गव यूके आईडी चेक एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे और फिर वहाँ से हम एक कोड लेंगे और यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करेंगे। फिर अगेन यहाँ पे हम साइन इन हो जाएंगे पासपोर्ट के थ्रू एंड देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इमिग्रेशन एडवाइज़र का जो डिटेल्स है हमने वो ऐड करने, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद एक नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे खुद कर रहे हैं तो हम इसको नो करेंगे। आप यहाँ पे येस भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अगेन कंटिन्यू करेंगे एंड देन यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल वगैरह चेक करूँगा एंड देन कंटिन्यू करूँगा। ईमेल चेक करने के बाद फ़ोन नंबर की डिटेल्स आ जाएंगी, हम इसको कंफर्म करके एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे हम अपना यूके का जो एड्रेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो वाला एड्रेस हम डालेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अगर आपका कोई और नेम है या आपने नेम चेंज किया है तो हमने नहीं किया है, यहाँ पे नो करेंगे एंड देन अगेन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे योर आइडेंटिटी कार्ड, तो हम यहाँ पे हमारे पास कार्ड है। यहाँ पे अपना जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है उसकी डिटेल्स वगैरह, एक्सपायरी डेट, नंबर सब कुछ ऐड कर देंगे। अदर नेशनलिटी को नो कर देंगे एंड देन हम इसको कंटिन्यू। योर लोकेशन है यहाँ पे, हम यहाँ पे कहाँ से कर रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे अपना कंट्री, क्योंकि आप बाहर से इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। फिर एलिजिबिलिटी है, तो डू यू हैव अ स्टडी वीज़ा, यस हमारे पास स्टडी वीज़ा है, कंटिन्यू। फिर इसके बाद यूके कब आए थे, लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम यूके आए थे वो करना है। कैश लेटर का जो डिटेल है यस हर एक बंदे के पास होना चाहिए एंड देन इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वाला डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इसमें गलती करते तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद कैश नंबर जो होगा वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, कोई और एप्लीकेशन नहीं था। टू स्टडी एलिजिबल कोर्स, हमने बिल्कुल स्टडी किया था, येस एंड देन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा मास्टर था, अगर आप किसी का बैचलर था या पीएचडी था तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन प्रोवाइड विद द ट्रैक रिकॉर्ड्स, येस करेंगे इसको। और यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जिस तरह मैंने पहले बताया था, तो हमने कोर्स कंप्लीट किया था, येस एंड कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हैव यू प्रीवियसली ग्रांटेड परमिशन अंडर डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कीम, तो हम यहाँ पे नो करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे हैव यू रिसीव मनी फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्पॉन्सर, तो हमें कभी भी ऐसा कुछ अमाउंट रिसीव नहीं हुए तो इसको नो करेंगे, कंटिन्यू।
फिर यहाँ पे इसको अगेन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स, तो हम अपने पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे, जिस तरह का अपना सेक्स, मेल फीमेल ऑर्डर या जो भी होगा, तो यहाँ पे आप अपने प्रेफरेंस से कर सकते हैं। कंटिन्यू, कंट्री ऑफ बर्थ वो डालना है, अपना पासपोर्ट डिटेल्स डालना है, जो भी पासपोर्ट है किसी बंदे के पास। इसके बाद यहाँ पे जिस एड्रेस में रह रहे, कब से रह रहे, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि अगर कोई बंदा रेंट पे रह रहा है किसी के साथ, तो यहाँ पे किसी दोस्त का, किसी भी बंदे का डिटेल आप ऐड कर सकते। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि मैंने दोस्त के लिए किया था, उसमें मैंने खुद का डिटेल ऐड किए थे। प्रीवियस एड्रेस, अगर किसी ने एड्रेस चेंज किया, येस किया है, कंटिन्यू करने। और वो जितने भी एड्रेस थे यूके में, वो सारे एड्रेस ऐड करने, फिर इसके बाद कंटिन्यू। ट्रेवल हिस्ट्री में अगर कोई बंदा अपने मुल्क किसी भी जगह पे ट्रेवल करते, वो भी यूके कब आए थे, टाइम यूके में, आउटसाइड टाइम, तो अगर यूके से टाइम आउटसाइड स्पेंड किया है तो वो यहाँ पे डालना है। लेकिन अगर 2 वीक से कम है तो फिर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर 2 वीक से ज़्यादा है तो फिर आप कर सकते हैं, यहाँ पे हम नो करेंगे एंड देन इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह अगर आप गए हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हम नहीं गए तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे एंड ज़ीरो पे क्लिक करके ही प्रोसीड करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक और स्टेप आएगा, वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री। तो हमने ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर किसी ने ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत लिया है, क्रोनिक नहीं है, तो इसको नो ही कर दे, क्योंकि छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, ना इसका कोई मसला होता है, तो इससे परेशान ना हो, इसको नो करके कंटिन्यू करें। नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जिसको एनआई नंबर कहते हैं, येस करना है और वो ऐड करने अपना एनआई नंबर। सारी चीज़ों को फिर यहाँ से चेक करने, सारे क्वेश्चन को जो क्रिमिनलिटी के चेक से एट एनी टाइम, लाइक कोई जो भी आपने कोई क्राइम वगैरह किया है तो वो यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टली डिक्लेयर करना है। तो हमारे केस में सब नो नो है एंड कंटिन्यू किया हमने। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है फैमिली, तो फैमिली डिटेल्स में सिंगल है ये बंदा, यहाँ पे नो है उसका एंड देन कंटिन्यू किया हमने। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पीपल अप्लाइंग विद, तो अगर किसी का स्पाउस वगैरह है तो वो यहाँ पे येस कर सकते हैं। हमारे पास नो है, हमने नो कर दिया एंड देन कंटिन्यू। अकाउंट सिक्योरिटी क्वेश्चन आप खुद अपने लिए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन ही, तो वो डिक्लेयर करना है। एंड देन इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है IHS चार्जेस, तो हमने इसको पे करने हैं। अभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जहाँ से भी करना है, किसी के दोस्त के अकाउंट से, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने IHS पे कर दिया। IHS पे करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, तो हम वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी, और नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करेंगे। सो प्रोवाइडिंग एविडेंस वगैरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड है और प्रायोरिटी सर्विस है, तो कोई ज़रूरत नहीं प्रायोरिटी का, स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करते हैं एंड देन कंटिन्यू। फिर यहाँ पे पेमेंट होगा £880 है, तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अगेन हम पेमेंट करेंगे, जो कि सक्सेसफुल हो चुका है एंड एप्लीकेशन सबमिटेड। फिर लास्ट स्टेप आता है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एविडेंस का पूछ रहे हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं। एविडेंस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी हम प्रोवाइड नहीं करते। कंटिन्यू करना है एंड कंफर्म एंड सबमिट करना है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। और जिस तरह आपने पहले देखा कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट का पूछ रहे थे, तो हमने जिस तरह अपॉइंटमेंट सारा जो फॉर्म था, एप्लीकेशन, तो फिल कर दिया। यहाँ पे हमसे कोई ऐसा स्टेप नहीं पूछा कि आप अपॉइंटमेंट के लिए आ जाएं। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है किसी का अगर आता है तो अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।